भाग 2 के अध्याय 3 में बताया गया कि जब महादेव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी को अपनी भूल का अनुभव हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि जिसे वो अलग अलग शक्तियाँ समझ रहे थे वो असल में एक ही परम तत्व के अंग है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने समझा कि उनकी अपनी रचना और पालन की शक्ति शिव जी से ही मिली है। इस अध्याय में ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने शिव जी की स्तुति करते हुए 2 गुणों का वर्णन करते हैं। 1 निर्गुण, 2 सौगुण। निर्गुण स्वरूप का वर्णन करते हुए बोलते हैं कि हे प्रभु, आपका कोई रूप, कोई गुण और कोई अंत नहीं है, आप ही शून्य हैं। उसके बाद 100 गुण स्वरूप की वर्णन करते हुए बोलते हैं कि हे महादेव, आप ही जगत के कल्याण के लिए रुद्र, महेश और अन्य रूप धारण करते हैं। महादेव विष्णु जी और ब्रह्मा जी के इस स्तुति से प्रसन्न होकर उन्हें ओम ध्वनि का रहस्य बताते हैं। शिव जी ने बताया कि ये ज्योतिर्लिंग स्तंभ ओम का ही प्रकट रूप है। उन्होंने कहा कि जो भक्त ओम का जाप करेगा और इस ज्योतिर्लिंग का ध्यान करेगा उससे मेरे परम पद मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है कि सर्वोत्तम कौन है, इसका विवाद व्यर्थ है। जब हम सत्य की खोज करते हैं तो हमें समझ आता है कि सभी देवता एक ही परम शक्ति के विस्तार हैं।